Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 8, Thermal Properties of Matter. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थर्मोमीटर। थर्मो का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आती है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी डिवाइस जो हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर या हीट मेजर करके दे उसे हम क्या कहेंगे? थर्मोमीटर कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जो है वो मटेरियल के अंदर चेंज को शो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कुछ उनको डिस्कस करना है कि जो हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि फिर ही जो है हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थर्मोमीटर में जो है वो हीट से वो कैसे हम शो करता है कि टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं उससे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है, इट शुड बी विजिबल। ठीक है, जो भी लिक्विड हम यूज करें थर्मोमीटर में वो क्या होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए, वो हमें नजर आना चाहिए। यानी कि जब उसको हम हीट प्रोवाइड करें, वो एक्सपैंड करे तो उसकी जो है वो विजिबिलिटी हमें नजर आए ताकि हम जो है वो उससे टेम्परेचर मेजर कर सकें। ठीक है, सेकंड क्या है? इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, कि अगर हम क्या करें उसको हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या करे? एक्सपैंड करे और यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, 5 क्या है? इट शुड नॉट वेट ग्लास। ठीक है, उसका जो है ग्लास यानी कि शीशा जो है वो थर्मोमीटर के अब हमने सबने देखा जैसे कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। ठीक है, वो जो है वो उससे जो है वो वेट नहीं होना चाहिए जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि जो है वो हम रीडिंग को आसानी से देख सकें। 6 वाला है, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जाहिर है कि अगर वो अच्छा कंडक्टर होगा हीट का तो वो तब ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हम जो है वो टेम्परेचर को उससे देख सकेंगे। ठीक है, 7 जो है वो हमारे पास है, इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, अब हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि हम थर्मोमीटर में जो है वो कौन सा लिक्विड यूज करते हैं और उसको क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या रीजन है। ठीक है, A liquid in glass thermometer has a bulb with a long capillary tube of uniform and fine bond। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिगर में कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, फ्रंट पे जो है वो एक ग्लास बल्ब होता है और एक क्या होती है? एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो बारीक सी जो है वो एक जो ये शीशा है इसको स्टेम जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो एक बारीक सी जो है लाइन होती है। ठीक है, उस पे जो है जब टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं तो जब उसके अंदर जो है वो मरकरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मरकरी जो क्या है वो एक्सपैंड करता है, वो उसी के जरिए जो है हम वो उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेंशन होते हैं हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट मेंशन होता है, अपर फिक्स पॉइंट मेंशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा हुक होती है हमारे पास। ठीक है, जो सेंटीग्रेड स्केल्स में होता है इस पे टेम्परेचर हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो मरकरी करते हैं। ठीक है, अब मरकरी जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज, उसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, वो विजिबल होता है। ठीक है, सिल्वरिश ग्रे कलर का जो है वो हमारे पास होता है मरकरी। आपने सबने जो है घर में अपना थर्मोमीटर देखा होगा, उसमें आपने जो है इसको भी देखा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ये प्रॉपर्टी है मरकरी के कि वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, लो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका जो कि क्या है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये ना ही तो ग्लास को वेट करता है। ठीक है, और दूसरा है कि ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इस वजह से जो है सबसे सूटेबल जो है लिक्विड हम थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं वो क्या है? मरकरी है। ठीक है, ये मोस्टली जो है हम अपने घरों में, क्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर जो होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास आइस पॉइंट होगा और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस। यही बात जो मैंने आपको बताई कि आइस पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आता है, लोअर पॉइंट, यानी कि जब हम थर्मोमीटर को रखेंगे आइस के अंदर तो वो कितने जो है वो टेम्परेचर जो है पे वो फ्रीज होगा, ठीक है, वो हमारे पास बताएगा कि उसका लोअर पॉइंट क्या है, ठीक है। इसी तरह जो है वो अपर फिक्स पॉइंट जो है वो हमें ये शो करेगा कि कितने टेम्परेचर पे जो है वो स्टीम जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉइलिंग वाटर में जो है वो हमें टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मरकरी का जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब हमने स्केल्स डिस्कस करने हैं टेम्परेचर के। हमारे पास जो है वो 3 बेसिक स्केल्स हैं जो कि क्या है, सेल्सियस स्केल जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, और इसके अलावा क्या है फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, केल्विन स्केल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में नजर भी आ रहा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल बना है, जिसपे हमारे पास जो है हमने देखा था कि लोअर जो है वो भी मेंशन होते हैं थर्मोमीटर के ऊपर, लोअर फिक्स पॉइंट भी होता है और इसी तरह अपर फिक्स पॉइंट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो है इंटरवल होता है लोअर पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान, वो 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अपर फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो इंटरवल्स होते हैं वो लोअर जो है वो हमारे पास क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो है अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और ये 180 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अगर 212 में से हम 32 को माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 180 इक्वल पार्ट्स जो है वो ही आते हैं, ठीक है। और यही जो चीज है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल भी जो है वो सेल्सियस स्केल की तरह उसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, इसका लोअर जो पॉइंट है वो 273 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 373 है। लोअर पॉइंट को हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, जो कि क्या होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम 373 में से -273 जो है वो माइनस करते हैं तो तब भी हमारे पास जो है वो 100 आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बात की गई कि 100 इक्वल पार्ट्स में जो है वो उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। टेम्परेचर का जो हमारे पास यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है, केल्विन। वो एक साइंटिस्ट थे केल्विन, जिनके नाम पे जो है वो ये लिखा गया है केल्विन, ठीक है। और इसकी स्केल को जो है वो हम केल्विन स्केल कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको फिगर में नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू एन अदर टेम्परेचर स्केल। के एक टेम्परेचर स्केल से हमने दूसरे स्केल में अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो उसके हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया गया और उसे हमने केल्विन में चेंज करना है तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, T के इज इक्वल टू 273 प्लस C यहाँ पे जो है वो शो करेगा हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में है, ठीक है। तो केल्विन में जब चेंज करना है तो हमें 273 जो है वो सेल्सियस स्केल के जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अगर अब हमने किस में चेंज करना है, केल्विन से अगर हमने सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 273 को, ठीक है। इसी फॉर्मूले से जो है वो हमने ड्राइव किया है कि C इज इक्वल टू टी के माइनस 273। टी के यहाँ पे जो है हमारे पास जो है केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होगा उसमें से हमने 273 जो है माइनस कर देने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके जो है आगे एग्जांपल्स हैं, आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें ये फॉर्मूलाज यूज होने हैं तो इनको आपने अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लेना है। ओके, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि अगर हमें टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया गया और उसे हमने फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे जो है वो डिस्कस किया कि सेल्सियस स्केल में हमारे पास 100 डिविजन्स होती हैं थर्मोमीटर पे, और जो फ़ारेनहाइट स्केल था उसमें हमारे पास 180 डिविजन्स होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है।
अब जैसे कि और वंस के जिस तरह हम यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर ईच डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब ये 1.8 जो है वो हमारे पास कैसे आया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो हमने देखा था कि 180 डिवीजन होती हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे। ठीक है, तो 180 को अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने 1.8 की जो है वो बात की है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या आता है, F इज इक्वल टू 1.8, ये जो है यहाँ पे सेल्सियस को शो कर रहा है C प्लस 32। ठीक है, अगर हमने जो है वो चेंज करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल, अगर हमने फ़ारेनहाइट से जो है वो सेल्सियस स्केल में जो है वो चेंज करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से जो है हम ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा F माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ हमें सेल्सियस की वैल्यू चाहिए तो वो उसको डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास C इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। F यहाँ पे जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होगा वो है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। एग्जाम्पल्स हैं, बहुत छोटी छोटी हैं एग्जाम्पल, जो अभी हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उनकी ही प्रैक्टिस है। 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 जो ये चारों कन्वर्जन्स जो हमने डिस्कस की हैं ये वही फॉर्मूलाज लगने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थर्मामीटर जो आज हमने डिस्कस किया और जो है हमने देखा कि कैसे जो है वो एक टेम्परेचर स्केल से हम दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप अब जब असाइनमेंट अपनी जो है वो सबमिट करवाएंगे तो आपको जो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।